आप सभी संत शिरोमणि प्रवचन माला में गुरुवर आचार्य श्री द्वारा रचित संस्कृत साहित्य में से सुनीति शतक की सार्थक नीतियों को सुन रहे हो। काफ़ी लंबे समय तक गुरुवर आचार्य श्री के जीवन वृत्तांत को आप सभी ने बहुत मनोयोग से सुना। आचार्य श्री के साहित्य पर जब दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है कि गुरुवर ने इतनी उच्च साधना करते हुए, गहन गंभीर स्वाध्याय करते हुए सरल से सरल नीतियों का निर्माण कैसे किया। संस्कृत साहित्य के लिए अनमोल धरोहर है सुनीति शतक। संस्कृत में तो ये श्लोक गुरुवर ने लिखे ही लिखे, हिंदी का पद्यानुवाद भी बड़ा जोरदार किया। आचार्य श्री के व्यक्तित्व में कवित्व तो स्वाभाविक है, स्वभाव से ही है। बात भी करते हैं तो उसमें लय बनती है, बोलते हैं तो लय बनती है। काव्य तो उनके विचारों में और चर्चाओं में आता ही रहता है। पिछले दिनों की नीतियाँ आध्यात्मिक भी रहीं, सामाजिक भी रहीं, व्यवहारिक भी रहीं। पुनः इस श्रृंखला के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। राजस्थान के बागड़ से सटा हुआ भाग मध्य प्रदेश का है। झाबुआ जिले में थांदला एक धर्म नगरी है। इस जगह पर इस प्रवचन माला को प्रारंभ किया जा रहा है। गुरुवर आचार्य श्री ने जैनागम के सिद्धांतों को लेकर के एक नीति रखी। जैन परंपरा में तत्वार्थ सूत्र एक प्रामाणिक ग्रंथ है। उस तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में प्रमाण नयैरधिगमः, आप सबको याद आ गया ना। अभी अलग जी ग्रीष्म काल में आए हुए बच्चों को, विद्यार्थियों को तत्वार्थ सूत्र पढ़ाते हैं। कितने अच्छे बच्चे गर्मी में अलग जी निश्चय सागर जी से पढ़ रहे हैं। नासिक महाराष्ट्र से स्वयं आया हुआ है, वो पढ़ रहा है। परतवाड़ा से आदि अवटकर आया हुआ है, वो पढ़ रहा है। एलोरा में स्वयं शिक्षण कार्य में संलग्न नेमी कुमार, नेमीचंद आया हुआ है, वो भी पढ़ रहा है। अमरावती से अभी अभी पारस आया हुआ है, महाजन ज्वेलर्स वाले, वो भी तत्वार्थ सूत्र का लाभ ले रहे हैं। ऋषिकेश अमरावती से आया हुआ है, वो भी पढ़ रहा है। सुबोध के आने के भी समाचार हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टियों में आके वैयावृत्ति का लाभ भी ले रहे हैं और अच्छा स्वाध्याय भी हो रहा है। आज से तो हमने इनको अभिषेक पाठ का उच्चारण कराना भी शुरू कर दिया। ऐसे विद्यार्थियों को समझाते हुए जब सुबह सुबह अलग जी पढ़ाते हैं तो सूत्र आ रहा था कि प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा तत्वों का अधिगम होता है, यानी तत्वों की जानकारी होती है। प्रमाण और नय के द्वारा तत्वों की जानकारी, तत्वों का अधिगम होता है। अधिगम का अर्थ ज्ञान होता है। प्रमाण और नय के द्वारा जैन सिद्धांतों का ज्ञान होता है। तत्वार्थ सूत्र के उस सूत्र का ये अर्थ है। इसी सूत्र को आधार बना करके गुरुवर आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी संस्कृत में नीति लिखी है। जिनागमे न्योन विरुद्ध धर्म
नया न मानाय तदंस तोतः परस्परम तत्प्रतिकूलमास्ताम कूलद्वयम वैसरिते नुकूलम। संस्कृत है भाई, कितना गहन चिंतन, कितना सरल प्रतिपादन। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि जिस प्रकार वह प्रसिद्ध नदी के दोनों तट, नदी के दोनों किनारे एक दूसरे को प्रतिकूल भले हैं, नदी बहती है, उसका किनारा एक तरफ रहता है, एक किनारा दूसरी तरफ रहता है, तो वो दोनों किनारे मिलते नहीं हैं कभी। तो भले किनारा किनारे के लिए प्रतिकूल हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन वह दोनों किनारे नदी को बहने के लिए अनुकूल होते हैं। वो कूल नदी के बहने के लिए अनुकूल होते हैं। तो ऐसे नदी के दोनों तट एक दूसरे को प्रतिकूल भले हैं, किंतु नदी के लिए वो दोनों कूल किनारे निश्चित ही अनुकूल होते हैं। उसी प्रकार जिन दर्शन में उस सामान्य विशेषात्मक अनेकांतात्मक वस्तु के परस्पर विरुद्ध नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत रूप अनंत युगल धर्मों को अंशतः एक एक अंश को जानने वाले नयाः नए समूह अन्योन्य विरुद्ध धर्माः परस्पर में विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, किंतु मानाय वस्तु के समग्र अंश को जानने वाले प्रमाण के लिए प्रतिकूलम ना, प्रतिकूल नहीं है। अतः वस्तु के प्रतिपादन में परस्पर विरुद्ध नए भी सार्थक अनुकूल हैं। इसकी व्याख्या कैसे होगी? इसकी व्याख्या ये है कि नदी प्रमाण के रूप में है, किनारे नए के रूप में हैं। प्रमाण समग्रता का बोध कराने वाला होता है, नए एक पर्टिकुलर अंश को, पर्टिकुलर विशेष बात को बतलाने वाला होता है। एक नए दूसरे नए के स्वभाव से मेल नहीं खाता है, लेकिन वो दोनों नए प्रमाण के लिए, ज्ञान के लिए अनुकूल ही होते हैं। वस्तु सर्वांगीण है, लेकिन जब उसकी व्याख्या करेंगे तो नयों के माध्यम से व्याख्या होगी। समग्रता का बोध प्रमाण से होता है, लेकिन जब उसकी सिद्धि हम करते हैं, कथन करते हैं, तो नयों का आलंबन लेना पड़ता है। निश्चय का नय अलग है, व्यवहार का नय अलग है, नित्यता का कथन अलग है, अनित्यता का कथन अलग है, एक रूप अलग है, अनेक रूप अलग है, वस्तु सतरूप भी है, वस्तु असत रूप भी है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म घटित तो होते हैं। जीव दार्शनिक दृष्टि से कर्मों से बंधा है तो संसारी है, स्वभाव से देखें तो कर्म रहित होने से कर्म रहित मुक्त भी है। एक ही व्यक्ति विभिन्न विभिन्न लोगों को निमित्त बना करके अलग अलग नामों से संबोधित हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, पापा जी पार्टी में गए, उनका छोटा सा बच्चा भी साथ में हो गया। भोजन करते करते कई लोगों का मिलना जुलना हुआ। वहीं पर पापा के पिताजी भी आए हुए थे, और भी बहुत सारे मेहमान वहाँ पर आए हुए थे। तो किसी ने कहा, अरे भाई आप भोजन करने को आए यहाँ? तो उन्होंने कहा हाँ भोजन करने आए। तो बच्चा कहने लगा कि हमारे पापा को तुमने भाई कैसे कहा? फिर कोई आया, कहने लगा अरे भतीजे, हमारे पापा को भतीजे कैसा कह दिया? कोई कहने लगा भांजा, हमारे पापा को भांजा तुमने कैसे कहा? कोई कहने लगा ये हमारे मामा जी, हमारे पापा हैं, तुम्हारे मामा जी कैसे हो गए? इसी समय दादाजी आ गए, तो कहने लगा बेटा तुम भी भोजन करने आए। तो बच्चा कहने लगा हमारे पापा को तुमने बेटा कैसे कह दिया?
झगड़ने लगा। तो दादाजी समझाते हैं कि तुम्हारे लिए वो पापा हैं, पर वो मेरे लिए तो बेटे हैं। किसी के लिए वो मामा है तो किसी के लिए भांजे हैं, किसी के लिए चाचा हैं तो किसी के भतीजे भी हैं। एक ही व्यक्ति में अनेक लोगों से अनेक संबंध बन जाते हैं। चौके में किसी ने कह दिया कि नींबू लाओ। क्या कह दिया? बोलो स्वयं, क्या कह दिया? नींबू लाओ। आदि क्या कहा? चौके में नींबू लाओ। अब दौड़ पड़े तुम। अब तुम्हें मालूम नहीं था नींबू क्या होता है, तो नींबू कैसा होता, नींबू कैसा होता, नींबू कैसा होता। तो नेमी ने कहा, अरे बोरा, जानता नहीं क्या नींबू कैसा होता है? नींबू गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल गोल वहां पर सेव फल रखा था, तो सेव फल उठा के ला गया। पारस ने डांट दिया, है ये सेव फल है, नींबू चाहिए है, नींबू चाहिए है। तो आपने तो गोल कहा। अरे तो गोल तो है, लेकिन उसकी और विशेषता समझो। गोल के साथ साथ जरा सूंघ करके देखना, खट्टा खट्टा दिखे, सूंघ करके देखना, अच्छी गंध आना चाहिए उसमें, है। छू करके देखना, थोड़ा सा कलर में देख लेना, पीला पीला हो तो अच्छा लगेगा, और हरा हो तो वो अच्छा नहीं रहेगा, पीला पीला देख लेना। तो नींबू अकेला एक जैसा ही नहीं है, नींबू में कई चीजें हैं। अपन आकार की अपेक्षा कहेंगे तो गोल है, कलर की अपेक्षा कहेंगे पका है तो पीला है, कच्चा है तो हरा है, गंध की अपेक्षा कहेंगे तो नींबू की गंध अच्छी आती है, टेस्ट की अपेक्षा कहेंगे तो कैसा? अम्बा जैसा गोड़ गोड़ थोड़ी मिलेगा अम्बा जैसा गोड़ गोड़ थोड़ी मिलेगा, है। वो तो खट्टा खट्टा रहेगा, नींबू है तो खट्टा रहेगा। तो ऐसा करके एक ही नींबू अलग अलग दृष्टि से, आकार कहेंगे तो गोल, कलर कहेंगे तो हरा पीला, गंध कहेंगे तो सुगंधित, स्पर्श में करेंगे तो सॉफ्ट है, मृदु है, और टेस्ट को लेकर के कहेंगे तो खट्टा खट्टा। एक ही नींबू में इतने धर्म हैं। इसको कहते हैं वस्तु में अनेक अंत हैं। अनेक अंत यानी अनेक धर्म। अनेक अंत का अर्थ क्या होता है? अनेक धर्म। अनेक धर्म। वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक। इसका मतलब है वस्तु अनेक धर्म वाली है। जैसे एक व्यक्ति में अनेक रिलेशंस बन जाते हैं, एक ही वस्तु को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में बता देते हैं, तो इसमें वस्तु में अनेक धर्म हैं। ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु को जब हम बतलाते हैं, कहते हैं, तो कहने की जो भाषा बनती है तो वह स्यादवाद मानी जाती है। भाषा कैसी मानी जाती है? स्यादवाद मानी जाती है। तो भाषा स्यादवाद हुई और वस्तु अनेकांतात्मक हुई। ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि हम स्यादवाद के माध्यम से करते हैं, और ये जैन परंपरा के बड़े प्रामाणिक, बहुत वजनदार शब्द हैं जो अनेकांत और स्यादवाद को लेकर के चलते हैं। तो इस तरह से इन सभी बातों की सिद्धि होती रहती है। और गुरुवर आचार्य ने भी इसी बात को लिखा पद्यानुवाद में, प्रमाण के अनुचर हो चलते, जिन शासन के नए सारे। प्रमाण के अनुचर हो चलते, जिन शासन के नए सारे। भिन्न स्वभावी रहें परस्पर, किंतु लड़े नहीं दृगधारे। भले नदी के एक कूल को अन्य कूल यानी किनारा प्रतिकूल रहे, किंतु नदी को कुल दोनों मिल कूल सदा अनुकूल रहे। कूल सदा अनुकूल रहे।
नदी को दोनों किनारे अनुकूल होते हैं। प्रमाण में नए सहयोगी होते हैं, नए अलग से नहीं। समझें, जैसे कैसे समझें? जैसे समुद्र है, समुद्र एक समग्रता का बोध लिए है, उसमें उठने वाली लहरें, लहरों का कथन हम करेंगे तो लहरें नए के रूप में हो जाएंगी और समुद्र का स्वरूप प्रमाण के अनुरूप हो जाएगा। सूरज यदि हम कहें तो सूरज समग्रता का बोध करने वाला है, बोध कराने वाला है। उसमें से निकलने वाली किरणें, उनकी चर्चा अलग हो जाएगी। फूल कह दिया, समग्रता का बोध है। पंखुड़ी एक 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 कर दी, अलग बात हो गई। तो इस तरह से ये अनेकांत और स्याद्बात की परिभाषाएं चलती हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए, गुरुवर आचार्य श्री ने अपने विचार जब जब भी दिए हैं, एक बहुत बड़ी दिशा मिली है समाज को। और आचार्य श्री के विचारों का संग्रह हमने सागर बूंद समय किताब में किया। सागर बूंद समय आप लोगों ने देखी होगी। सन 1994 में भोपाल चातुर्मास, मध्य प्रदेश के भोपाल में चातुर्मास हुआ था। पिछी परिवर्तन का दिन था। उसी दिन ये राजभवन में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भोपाल के ही थे, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। उसके बाद इसके अनेक संस्करण निकल गए, इसमें बहुत और भी सुधार संशोधन भी हो गए। तो ऐसी इस कृति में, जिस कृति को बड़े गौरव के साथ राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने विमोचन करके इस पर बहुत अच्छी अपनी भावाभिव्यक्ति की थी, ऐसी इस कृति में आचार्य श्री के विचारों का संग्रह जब मैंने किया तो ही और भी अनेकांत को लेकर आचार्य श्री ने बड़ी अच्छी व्याख्याएं करी। और आचार्य श्री क्या कहते हैं? अनेकांत वस्तु का धर्म है और स्याद्वाद उसकी कथन पद्धति। ही एकांत का प्रतीक है और भी अनेकांत का। ही में किसी की अपेक्षा नहीं है, जबकि भी पर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ही देखता है हीन दृष्टि से सबको और भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। आगे कहा आचार्य श्री ने, ही पश्चिमी सभ्यता है, भी है भारतीय संस्कृति। भाग्य विधाता रावण था ही का उपासक और राम के भीतर भी बैठा था। यही कारण कि राम उपास हुए हैं और रहेंगे आगे भी। आचार्य श्री ने कहा कि भी के आसपास बढ़ती सी भीड़ लगती अवश्य, किंतु भीड़ नहीं, भी लोकतंत्र की रीढ़ है। भी लोकतंत्र की रीढ़ है। भी का संदेशा क्या है? सबका साथ, सबका विकास।